सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखो, अभी हिमाचल प्रदेश के जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है और एक बहुत बड़ा झटका मैं इसको मानता हूँ। हिमाचल प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स अभी मेंस की प्रिपरेशंस कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ा ये एक शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है कि हमारा मेंस का जो एग्जाम है दैट इज नाउ पोस्टपोन्ड बिकॉज ऑफ द केस विच इज ऑलरेडी पेंडिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अभी अभी हमारे आज ही 20th ऑफ मार्च को एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक प्रेस नोट इशू किया गया है बिकॉज हमारे मेंस ऑलरेडी शेड्यूल्ड थे 30th मार्च से। एंड नाउ वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर अपडेट दैट इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न दैट कीपिंग इन व्यू ऑफ द पेंडिंग रिट पिटिशन titled as All India Judges Association and Others versus Union of India, the Honorable Supreme Court of India, the Honorable High Court of Himachal Pradesh has decided to put on hold the ongoing recruitment process for the post of civil judges, and accordingly the HPJS mains exam scheduled on 30th till 3rd of April is now put on hold till further directions ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन दिस मैटर। सो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। जितने भी अभी हमारे बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे थे, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशंस को कैरी ऑन रखना है। डोंट हॉल्ट योर प्रिपरेशंस। लेकिन मैं कुछ एक चीज़ें आपको बता देता हूं कि अब हमें क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं एज फार एज दिस ऑर्डर एंड दिस प्रेस नोट इज कंसर्न। देखो, आज जैसे हमारा ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, इसका जो नेक्स्ट हियरिंग है दैट इज प्रोबेबली जो कहा जा रहा है कि डेट जो जजमेंट का है दैट इज अपियरिंग टू बी ऑन 1st of April 2025। तो 1st of April 2025 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। वी आर नॉट अवेयर दैट व्हाट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू पास इन दिस पर्टिकुलर मैटर, बट डू HPGS इज नाउ गोइंग टू बी पोस्टपोन्ड? क्या ये आगे एग्जाम होगा नहीं होगा? देखो, इस चीज पे किसी भी तरह का कमेंट करना अभी हमारे लिए ठीक नहीं है बिकॉज द मैटर इज ऑलरेडी सब जुडिस। मेरी सिर्फ एक ही यहां से रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी कैंडिडेट्स अभी HPGS मेंस को प्रिपेयर कर रहे थे, दैट यू पीपल प्लीज कैरी ऑन योर प्रिपरेशन। ठीक है, अपना जो प्रिपरेशन है उसको कैरी ऑन करते रहो, रोकना मत, बिकॉज रोकने का नुकसान ज्यादा हो सकता है। जैसे कोविड के समय में हुआ था 2019 में, मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स दोज वर प्रिपेयरिंग, प्रीलिम्स हुआ था, मेंस उसके बाद 8 महीने बाद हुआ कोविड की वजह से, जो ये एग्जाम्स रुके थे। तो उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी प्रीलिम्स में प्रिपरेशन और मेंस के लिए बहुत बिल्कुल एकदम चल रहे थे अच्छे से तैयारी करके, उन लोगों का कहीं ना कहीं मेंस में कॉम्प्रोमाइज हुआ हमारा प्रिपरेशन, और कहीं ना कहीं फिर नुकसान हो जाता है। तो आपने अभी प्रिपरेशंस नहीं छोड़नी है, अपनी प्रिपरेशन को कैरी ऑन करो। जहां पे आपको लगता है कि ज्यादा काम करने की जरूरत है, जैसे लेट सपोज यू आर वीक इन लॉ पेपर और यू आर वीक इन हिंदी और इंग्लिश एज द केस में बी, यू शुड बी पुटिंग योर मोर हार्ड वर्क इन दैट, बिकॉज मेरिट निकालने से ही नंबर आते हैं। लेकिन अब क्या इसका होगा, कब एग्जाम होगा, तो उसके बारे में एक जनरल आइडिया हमें जरूर हो सकता है कि जैसे लेट सपोज कि 1st of April या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब भी जजमेंट आता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और लेट्स टेक द पॉजिटिव साइड कि अगर ये HPGS का एग्जाम जो है ये रीइंस्टेट होता है और आगे दोबारा से मेंस की डेट्स आती हैं, जो ऑल टुगेदर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आएगी उसी के ऊपर आधारित रहेगा। हमारे इसके लिए कोई हमारा कमेंट नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम होता है तो ये अराउंड अब कम से कम 1 से सवा महीने तक आगे जाने की इसकी संभावना पूरी है। 1 से सवा महीने तो मान के चलो कि आगे जाएगा ही जाएगा। ठीक है, सो अब आपके पास कम से कम सवा महीने 1.5 महीने तक का टाइम और मिल चुका है। तो अराउंड अब जो अगर एग्जाम होता है तो ये एग्जाम आपका अप्रैल एंड या मई में, आप मान के चलो कि मई एंड या मई मिड में कहीं ना कहीं होने की संभावना बनेगी। दैट अगेन आई विल से कि इट इज ऑल टुगेदर बेस्ड अपॉन द डिसीजन विच इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है सभी लोगों के लिए, क्योंकि प्रिपरेशंस बिल्कुल चरम सीमा पे थी और तैयारी बिल्कुल हमारी जोर शोर से हो रही थी। लेकिन अब ये एकदम से ये ऐसी इंफॉर्मेशन मिलना कि एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो रहा है, सो दैट इज अगेन वी कैन से अ सेटबैक। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे निराशा भी होती है, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशंस करते रहो, प्रिपरेशंस रोकना मत, नहीं तो ऐसा ना हो कि 1.5 महीने बाद कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए। प्रिपरेशंस को कैरी ऑन करो, डोंट
सी कि अच्छा अब टाइम मिल गया तो आराम से चलेंगे, नहीं, जिस पेस से चल रहे थे उसी पेस से चलते जाओ, रिपीटेशंस बढ़ाओ, रिवीजन्स बढ़ाओ, ठीक है। क्या पॉजिटिव रिजल्ट आता है इस जजमेंट के आधार पे, कमीशन क्या आगे नोटिफिकेशन इशू करता है, सारी चीजें जो हैं हमें आने वाले समय में पता लगेंगी। बाकी इसके साथ साथ अब क्योंकि हिमाचल का एडीए का एग्जाम भी ऑलरेडी नोटिफाइड है, आप लोग एग्जाम्स भर ही रहे हैं, बाकी स्टेट्स के अंदर भी जुडिशरी के एग्जाम्स जो नोटिफाइड हैं, जो नामा फिल कर सकते हो तो उन एग्जाम्स को आप फिल कर दो, तैयारी अपनी कैरी ऑन रखो, छोड़ना मत, ठीक है। सो इसी के साथ साथ अभी कोई और भी अपडेट आता है तो आई विल अगेन अपडेट यू ऑल ऑन दैट पर्टिकुलर नोट। तो इसके साथ साथ मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, कोई और अपडेट अगर आता है तो आई विल बी डेफिनेटली शेयरिंग विद यू पीपल। थैंक यू।